Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, alternating current containing LCR series circuit. जब हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं, LCR का मतलब होता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के अराउंड। तो वहाँ पर हमें इस केस में दो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो इनका जो नेट इम्पीडेंस जो होगा वो क्या होगा, LCR का नेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब द टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो एक तो इसके अंदर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे और एक फेज एंगल, जो ये फाई जो है, फाई यहाँ पर एक फेज एंगल हम इसमें शो कर रखा है, हमें बताएंगे इसके अंदर। तो दो चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हो तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दोबारा देख लो। इससे सर्किट कंटेनिंग LCR सीरीज सर्किट, जब हम अल्टरनेटिंग करंट जो है LCR सर्किट के अलोंग फ्लो करते हैं तो हम इनका बिहेवियर की बात करते हैं पहले, ठीक है। पहले इस डायग्राम के अंदर L, C और R पहले बस समझा रहा हूँ, तो मैं इसकी थ्योरेटिकल लिख दूंगा। तो थ्योरी जो इसकी है, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को, रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, विद द सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF के साथ, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीधी सी बात है। करंट जो होगा इन तीनों के अक्रॉस, करंट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में जो होता है करंट आपका सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंडक्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मैंने VL दिखा रखी है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है VC, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या आपकी VR, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंट है तीनों के अक्रॉस। अब जैसे ही हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जब रेजिस्टेंस के अलोंग हम फ्लो करते हैं तो वोल्टेज का और करंट का फेज सेम होता है। कल हमने प्रूव किया था, जैसे अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर के अलोंग हम फ्लो करते हैं या EMF अप्लाई करते हैं, वो एक ही बात है। अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज का और जो EMF अप्लाई किया उसका और जो करंट इसमें डेवलप हुआ, हमने E बराबर U नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो किया था उसके अंदर, और करंट जो प्रोड्यूस हो क्या आया था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज और करंट का फेज जो होता है वो सेम फेज होता है। तो इस ग्राफ के अंदर देखो मैंने दिखा रखा है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट दोनों आपके OX के अलोंग दिखा रखा है, OA के अलोंग मैंने दिखा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दोनों का फेज जो है वो क्या था, हमारा सेम है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट हम इंडक्टेंस के अलोंग EMF अप्लाई, हमने इंडक्टेंस की बात करते हो तो इंडक्टेंस में हमने ये E नॉट साइन ओमेगा टी ये हमने अप्लाई किया था ना। और जो करंट इसमें जो डेवलप हुआ था इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट डेवलप जो हुआ वो इस EMF से पाई बाय 2 क्या कर रहा था, आपका लैग बिहाइंड हो रहा था ना। तो इसका मतलब इस केस में जो आपका करंट तो EMF से पाई बाय 2 कम होगा, तो इसको वोल्टेज भी कह सकते हो। और वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 क्या करेगी, लीड करेगी, ज्यादा होगी। ये तो मतलब हम जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट जो है यदि हम फ्लो करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो है हम फ्लो करते हैं किसके अलोंग, इंडक्टेंस के अलोंग, जो करंट डेवलप जो होगा वो लैग बिहाइंड होगा EMF से, और वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 क्या होगी आपकी लीड करेगी। इसीलिए इसका फेजर जो है हमने VL तो क्या दिखा रखा है, इज रिप्रेजेंटेड अलोंग OY के अलोंग वोल्टेज जो है आपकी क्या है VL है। इस केस में एंगल जो है देखो वोल्टेज से ये
करंट को दिखा रखा है मैंने, करंट जो था उससे आपकी वोल्टेज जो होगी इंडक्टेंस के अलोंग वो पाई बाय 2 लीड कर रही है। देखो पाई बाय 2 मैंने लीड कर दिखा दिया, पाई बाय 2 लिख रखा है। ये यहाँ ओ वाई के अलोंग जो वोल्टेज क्या आपकी वी एन, ठीक है, ये इंडक्टेंस की बात थी। इसी प्रकार ये ईएमएफ हम कैपेसिटेंस के अलोंग फ्लो करते हैं, तो करंट जो डेवलप जो होता है कैपेसिटेंस के अलोंग वो क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जो कैपेसिटेंस के अलोंग करंट डेवलप था वो पाई बाय 2 इस ईएमएफ से, इस वोल्टेज से लीड कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज जो है वो इस करंट से पाई बाय 2 क्या होगा, कम होगा। करंट जो है, करंट तो पाई बाय 2 लीड कर रहा है और ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, लैग बिहाइंड। तो हम यही कह सकते हैं कैपेसिटेंस के अलोंग जो वोल्टेज जो होगी वो पाई बाय 2 आपके लीड करेगी करंट से। तो करंट ये दिखा रखा है, करंट से पाई बाय 2 लीड दिखा दिया। इसका फेजर VC जो है हमने O बाई डैश के अलोंग इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसी से ग्राफ आपका, दोनों डायग्राम्स इसी से बने हुए हैं। इसके अंदर तो हमने LCR को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कंसीडर, लेट अस कंसीडर a source of alternating EMF, a source of alternating EMF is connected through LCR series circuit, LCR series circuit, and E and I be the instantaneous value of the alternating current। ये आपको दिया हुआ है, E और I यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, ठीक है। लेट VL, VC and VR be the voltage across इंडक्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ठीक है। वेयर ये हम जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है, IXL, V इक्वल टू IR होता है ना, और इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL, और XL को हम क्या ओमेगा L कह सकते हैं। तो ये आएगा V इक्वल टू I ओमेगा L। और कैपेसिटेंस की वोल्टेज हम जानते हैं क्या होगा, IXC, और XC इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C, 1 बाई ओमेगा C। और रेजिस्टेंस के लो वोल्टेज VR इक्वल टू क्या रहेगा आपका, IR, ठीक है। ये आप इसमें कह सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका, इस फेजर डायग्राम जो ड्रा किया हमने LCR का, उसकी बात करते हैं। इसको मिटा रहा हूं, आगे लिखूंगा इसके अंदर। When alternating EMF supplied through R, then VR and current are in same phase, the phasor
VR and I represented along OX। ठीक है, हमने ये लिख दिया। जैसे EMF जो है अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस के अलोंग, तो इसका जो EMF और जो करंट इसमें जो डेवलप होगा उसका और करंट का फेज क्या रहेगा, सेम। तो VR और I को एक ही फेज में दिखा रखा है अलोंग OX। सिमिलरली अगेन when alternating EMF supplied through inductance, then voltage lead the current, voltage lead the current by a phase angle, by phase angle pi by 2। The phasor VL represented along OY। ठीक है, ये लिखा है। जब हम पीछे पढ़ा था अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई करते हैं इंडक्टेंस के क्रॉस, तो जो करंट डेवलप होता है वो तो करंट कम होता है EMF से, पर EMF जो है वो करंट से क्या होगी, आपकी पाई बाय 2 बढ़ेगी। तो ये हमने पाई बाय 2 करंट से दिखा दिया, पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें बात करते हो नीचे सिमिलरली when alternating EMF supplied through capacitor, then voltage across capacitance, voltage जो है क्या हो गया आपकी लैग बिहाइंड, voltage lag behind, voltage lag behind current by phase angle, pi by 2। The phasor VC represented along OY dash। ठीक है, फेजर जो है VC का जो है हमने वो OY डैश के अलोंग हमने इसको दिखा रखा है। ठीक है, अब आप बात करते हो एक चीज दिखा कि EMF अप्लाई करते हैं हम एक प्योर कैपेसिटर के अलोंग, तो हमने बताया था करंट जो होता है, करंट डेवलप जो होता है वो EMF से पाई बाय 2 लीड करता है, पर जो वोल्टेज जो है, जो EMF जो है वो करंट से पाई बाय 2 क्या होगा, कम होगा। तो इस करंट से पाई बाय 2 कैपेसिटेंस के लोग पाई बाय 2 कम दिखा दिया, जिसका फेजर हमने OY डैश के लोग इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, साफ आपको दिखाई दे रहा है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है, एक ही इंडक्टेंस की वोल्टेज इधर है और कैपेसिटेंस आपको इधर दिया हुआ है, दोनों एक ही लाइन के लोग एक्ट हो रहे हैं। तो इनका जो फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होगा, आप जानते हैं एस एल एंड सी लाइन सेम प्लेन, लाइन इन सेम लाइन बट opposite direction, सो फेज डिफरेंस जो होगा इसका, सो फेज डिफरेंस जो होगा वो आपका यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, एज वन फिगर सेकंड, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है।
as shown in figure second. Here वोल्टेज किसकी ज्यादा होगी, मतलब इंडक्टेंस की ज्यादा है कैपेसिटेंस की? तो वोल्टेज तो आपकी ज्यादा ये इंडक्टेंस की है, तो करंट ज्यादा लीड कर रही है, लेग बिहाइंड हो रही है। तो हियर VL जो है वो ज्यादा किससे, VC से, देन रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगी, देन रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस OC वो क्या आएगी आपकी, ये आएगा VL माइनस VC। क्या आएगा, VL माइनस VC आपका आएगा। ठीक है, अब हम देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं एंड इन फिगर की बात करते हो। इन फिगर OB रिप्रेजेंट द OB रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट EMF, रिजल्टेंट EMF को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करो आप, इन ट्रायंगल OAB इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट OB स्क्वायर जो होगा, OB किसके बराबर होगा, रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस क्या, भाई OB स्क्वायर क्या आएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो आएगा। OB रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट EMF और OA के नो वोल्टेज आपकी VR है, तो VR स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB किसके इक्वल है, AB OC के बराबर ही, दोनों पैरेलल है, तो ये इसको लिखोगे आप VL माइनस VC का होल स्क्वायर। I इक्वल टू VR इज इक्वल टू आप जानते हो IR स्क्वायर हो जाएगा, और VL इज इक्वल टू क्या होता है, IXL, और VC IXC इसका होल स्क्वायर और रूट आएगा स्क्वायर रूट इसके, इज इक्वल टू, देखो दोनों में I कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, इन दोनों में I कॉमन आता है, यहाँ पे कॉमन तो वैसे तो I स्क्वायर आ रहा है, क्यों, पहले रूट से बाहर लिखो तो I कॉमन आएगा, यहाँ तो आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहाँ से I निकाल लो, I क्या आएगा, E बाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इक्वेशन की फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड ले लो, सेकंड आ गई, यहाँ तक ठीक है। अब जो है हम ये मान रहे हैं इसके अंदर the total resistance produced by LCR series circuit, उसको हम क्या बोलते हैं, is called impedance of LCR series circuit, LCR series circuit, and इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के द्वारा जो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, और इंपीडेंस को जो है हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपीडेंस को जेड से हम लिखते हैं,
नेट ईएमएफ आपका ई, नेट रेजिस्टेंस जेड। तो करंट उस केस में कितना होगा, करंट क्या होगा, ई बाई आर। इम्पीडेंस इधर रेजिस्टेंस, बताया था पीछे भी, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, इसलिए करंट उस केस में क्या होगा आपका भाई, टोटल करंट, टोटल ईएमएफ ई, नेट रेजिस्टेंस क्या है जेड। ये क्वेश्चन थर्ड आ गया, इन दोनों को कंपेयर कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड करंट है, तो सीधी सी बात है इसकी राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। यहां से आएगा E बाई जेड इज इक्वल टू E बाई आर स्क्वायर। E बाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाई आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से ई सी कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से, तो z इज इक्वल टू यहां से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और इसका रूट। और भी इसको सोल्व कर सकते हो, और z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्स सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इसका रूट। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर फेज एंगल की। यदि आपको इंपीडेंस निकालना है, एलसीआर का इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला क्या बता दिया मैंने, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो ये लगा दो, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा होता है, एक्ससी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इसी सर्किट कंटेनिंग के अंदर एलसीआर का जो है फेज एंगल हमने क्या लिया हुआ, फाई लिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल सीधा फेज एंगल हम इसमें ये लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल की आप बात करते हो, तो फेज एंगल हम इसका टेंजेंट फाई लेके चलते हैं। टेंजेंट फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर AB बाई बेस OA, और AB के अलावा इसकी हम जानते हैं वोल्टेज क्या है VL माइनस VC, और OA क्या है VR। यहां से इसका फेज एंगल ये आएगा टेंजेंट ऑफ फाई VL IXL VC IXC VR IR। इसमें I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आएगा ना, अंदर क्या रहेगा XL माइनस XC बाई IR, ये से कट जाएगा। तो ये आपका रिलेशन यहाँ से फेज एंगल का क्या है, XL माइनस XC बाई R। XL को ओमेगा एल कह सकते हो, XC को 1 ओमेगा C, और फाई निकालना तो इसको टेंजेंट इधर ले, टेंजेंट ऑफ इनवर्स आपका ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका था। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक आपका हुआ। टॉपिक हमने ये बताया, जब अल्टरनेटिंग करंट हम एलसीआर सीरीज सर्किट के अलोंग फ्लो करते हैं, तो वहां पर इम्पीडेंस और फेज एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे करोगे। इसके अलावा आपका अल्टरनेटिंग करंट LR CR सीरीज सर्किट का भी दिया हुआ है, वो सिलेबस में हटा दिया है, इसलिए उसको मैंने नहीं करवाया, पहले भी नहीं था वो। तो अब आपको यही करना है, अल्टरनेटिंग करंट किसके अलोंग, एलसीआर का, जिसके अलोंग हमें इम्पीडेंस निकालना हो, फेज एंगल निकालना हो। ठीक है, थैंक्स।